सूरज प्रीति को फिर से रात में अचानक बिना बताए हुए रूम पर से छोड़ के भाग गए। कहाँ गए, किसके साथ गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और प्रीति का रो रो कर बुरा हाल। ये रियल का छोड़ के भागे हैं कि फिर से व्यूज के लिए नाटक कर रहे हैं। जैसे जब 6 महीना बीतता है तब दोस्तों सूरज कुछ न कुछ करते हैं कि प्रीति परेशान रहे। आप लोग को मालूम था रानी के साथ शादी उदी किए थे, या ऐसे ही जैसे कल छोड़ के भागे रात में, उसी तरीक़ा से दोस्तों उस बार भी हुआ था। सूरज की मम्मी अचानक फ़ोन की और सूरज प्रीति के सहेली के घर पे ले जाके प्रीति को बोले कि तुम यहाँ रुको, मम्मी बुला रही है, मैं जा रहा हूँ घर पे, कुछ ज़रूरी काम है। यही बोल के प्रीति के सहेली के घर पे छोड़ के चले गए। और घर पे जाने के बाद जब प्रीति फ़ोन करने लगे तो सूरज फ़ोन नहीं उठाए और डायरेक्ट बोले, वीडियो में बोले कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं दूसरे लड़की के साथ शादी करूँगा। तो दोस्तों रानी के साथ शादी वदी किए, मंदिर में जाके इतना ज़्यादा बवाल किए। 3-4 महीना दोस्तों प्रीति का रो रो कर बुरा हाल था। इतना मार खाई, सूरज मारे, रानी मारी, जितेंद्र मारे, सूरज की मम्मी मारी, माने सूरज के पूरे परिवार दोस्तों मिलके प्रीति को इतना ज़्यादा परेशान किए। दूसरी लड़की होती ना संभल जाती, लेकिन क्या पता प्रीति को क्या हुआ है कि सूरज के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गई है। मार खाती है, रोती है, परेशान रहती है, इधर उधर भटकती है, लेकिन जब सूरज खुश हो जाते हैं तो सब भूल जाती है। और वही दोस्तों प्रीति इतनी भोली है ना कि वही का फ़ायदा उठा रहे हैं सूरज। दूसरी लड़की होती तो कब का छोड़ के भाग गई होती। जितना नाटक करते हैं, जितना उनको परेशान करते हैं, वो सब नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन प्रीति दोस्तों सब कुछ सह के सूरज के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सूरज प्रीति के बारे में नहीं सोचते हैं। रानी के साथ शादी किए दोस्तों। रानी अगर चाह लेती ना तो प्रीति का ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता, लेकिन प्रीति रानी के हाथ पैर गिड़गिड़ाई कि तुम सूरज का पीछा छोड़ दो, हमको खुश रहने दो। प्रीति का आंसू देख के रानी मान गई कि सूरज का पीछा छोड़ दी, नहीं तो पूरा सोशल मीडिया पे सूरज आके रानी के साथ शादी किए थे दिखा के बोले थे कि मैं अब रानी के साथ रहूँगा, प्रीति के नहीं। अगर वही बात रानी बोल दी होती कि मैं नहीं जाऊँगी, तो सूरज की बस का बात नहीं रहता। कोई भी लड़की हो, पब्लिक के सामने उसकी मांग में सिंदूर डालो, तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में सिंदूर ही मायने है। बाकी शादी में चाहे कुछ लेन देन करो या ना करो, मेन चीज़ सिंदूर होता है। तो दोस्तों सिंदूर पहनाए थे और शादी उदी किए थे रानी के साथ। और जिस रूम में प्रीति रहती है उसी रूम में रानी को लेकर रहने के लिए भी गए थे। इतना ज़्यादा मारा हुआ था। प्रीति के मम्मी के साथ भी हुआ था। जितेंद्र दोस्तों सगा भाई था प्रीति का, लेकिन वो भी नहीं चाहता था कि सूरज प्रीति एक साथ रहे। वो तो रानी समझदारी दिखाई कि पीछा छोड़ के चली गई सूरज का और प्रीति रहने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद प्रीति के समझ में नहीं आया और नहीं आ रहा है। जब सब मैटर सॉल्व हो गया तो उनको शादी करना बहुत ज़रूरी था। शादी करके साथ में रहना चाहिए। फिर वो भूल गई। अब देखो, अब छोड़ के भाग गए। कहाँ गए अभी वो किसी को नहीं पता है। खुद नहीं बता रहे हैं सूरज की कहाँ है। अब देखो क्या करेंगे। 2 बार तो लड़की वाला कैंड दिखाई दिए थे। एक बार बम्बई लेकर भाग के आए थे, दूसरा बार रानी के साथ शादी किए थे। तभी भी उनका प्लानिंग था कि बम्बई लेकर भागने का, लेकिन नहीं, प्रीति की मम्मी प्रीति ये लोग उनका पीछा किए, भागने का उनको मौका नहीं दिया, तब वो नहीं भाग पाए। नहीं तो वो 100% उनका विचार था कि रानी को लेकर मुंबई भाग जाएं। और दोस्तों मैं गई थी प्रीति से मिलने के लिए, तो करीबन 2 घंटा तक मैं उनके रूम पे बैठी थी। सूरज भी थे
तो मैं सूरज जी से बोली थी इसके बारे में कि ये सब जो करते हो अच्छा नहीं लगता है, शादी कर लो। तो प्रीति बोली कि हाँ करूँगी, बहुत ही जल्दी हम लोग करने वाले हैं, करूँगी शादी। लेकिन टाइम नहीं बताई दोस्तों। तब उस बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कल क्या पता क्या हुआ कि अचानक फिर छोड़ के भाग गए। क्या पता प्रीति क्यों इतना विश्वास कर लेती है। दोस्तों एक हफ्ता प्रीति नहाई नहीं थी जब सूरज रानी से शादी किए थे, इतना रो रही थी। वही सूरज की मम्मी दोस्तों बार बार कहती थी कि प्रीति मेरी बहू बनने लायक नहीं है, इतना सब कुछ कहती थी। बलवा घसीट घसीट के मारती थी और घर में से निकाल देती थी। प्रीति को खाना खाने को नहीं देती थी, पानी तक नहीं पीने को देती थी, इतना ज़्यादा परेशान की थी। दूसरी लड़की होती ना संभल गई होती, फिर ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन प्रीति परेशान होती है और साथ में अपने भाई को भी गाली दिलवाती है, मार खिलवाती है। प्रीति के सपोर्ट करने उनके भाई जाते हैं। भाई जब रोती है प्रीति तो उनके भाई से नहीं देखा जाता है, तो जब भाई लोग जाते हैं तो भाई के साथ बदतमीजी किया जाता है। आप लोग देखे होंगे वीडियो में, प्रीति का भाई जो संगम है उनके साथ कितना मारपीट किया गया था, वो पवन कितना मारा था। प्रीति को सोचना चाहिए कि मेरे वजह से मेरी मम्मी को लोग गाली देते हैं, मेरे भाई को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो अगर शादी कर लेंगे तो सूरज ये हरकत जो बार बार करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं दूसरे के साथ, तो ये नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन मौका तो प्रीति दी है, तो इसमें दूसरे की क्या गलती है। अब की बार गए हैं, कहाँ गए हैं अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों बाय बाय, वीडियो बस यहीं तक आज रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं। फिर अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि सूरज कहाँ है, क्या वो लोग के बीच हुआ, क्या नहीं हुआ। वो लोग रियल का फिर कर रहे हैं, रियल का सूरज भागे हैं कि सूरज फिर व्यूज के लिए नाटक कर रहे हैं। उस टाइम भी दोस्तों सब लोग बोल रहे थे कि व्यूज के लिए, व्यूज के लिए। लेकिन दोस्तों क्या पता अचानक सूरज को क्या हो जाता है कि वो प्रीति से इतना नफरत करने लगते थे, इतना मारते थे, इतना मारते थे। दोस्तों कोई अगर व्यूज के लिए करेगा तो इस तरीके का मारपीट नहीं करता, इस तरीके का गाली गलौज नहीं करता। और उसी वजह से दोस्तों प्रीति का इतना बड़ा चैनल डिलीट हो गया था। फिर भी दोस्तों सूरज भी नहीं समझ रहे हैं। प्रीति दोस्तों सूरज के ही लिए अपना माँ बाप घर द्वार छोड़ के उनके साथ रह रही है। अगर सूरज धोखा देते हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों सूरज भी बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लड़की उनके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास की है, अब विश्वास करके सबको त्याग के उनके साथ रह रही हैं, विश्वास की है कि हाँ हमको धोखा नहीं देंगे, हमारे साथ शादी करेंगे, और वही छोड़ के भाग जाएं, तो बहुत बड़ी गलती है सूरज का भी। दोस्तों किसी के विश्वास को इस तरीके का नहीं तोड़ना चाहिए। प्यार किए हो तो प्यार को निभाओ, और नहीं तो बदनाम मत करो किसी को अपने साथ।